दर्शकों नमस्कार। जैसा कि आज जो है प्राणायाम, प्राण ऊर्जा और प्राणों के प्रकार, प्राणों का जो प्राण है जिसको हम प्राण बोलते हैं। प्राण मतलब वायु जो हम श्वसन क्रिया करते हैं उसके द्वारा ही तो हम जिंदा हैं, तो वही प्राण है। उसी को हमारे ऋषियों ने प्राण बोला है। प्राण जो है 5 प्राण हैं और अलग अलग उनके जो काम करने की क्रिया है उनके आधार पर उनका नामकरण है। तो 5 प्राण हैं और अलग अलग हमारे शरीर में वो काम करते हैं और उसी से हम जो है जिंदा रहते हैं। तो पंच प्राण, पंच प्राण क्या है? पंच प्राण में प्राण, उनका नाम हम बताते हैं। प्राण अपान समान, प्राण अपान समान और उड़ान और व्यान। प्राण अपान समान उड़ान व्यान, ये नाम रखा गया है। तो प्राण जो है हम, प्राण का काम क्या है? प्राण जो हम सांस लेते हैं और फेफड़े तक, हमारे जो फेफड़े हैं वो वहाँ तक, हम हृदय तक हमारा प्राण जाता है। और ये हृदय के ऊपर के जो भाग हैं इसमें इनका काम है श्वसन क्रिया जब हम करते हैं। तो प्राण का काम केवल है, इसी को प्राण भी बोलते हैं। हम सांस लेते हैं, इसी से जिंदा रहते हैं, इसी से हृदय मेरा चलता है, धड़कन चलती रहती है। तो ये जो है ना, इसको प्राण बोलते हैं। और प्राण अपान, अपान क्या है? ये जो है अपान जो है नीचे, जो नाभि के नीचे का स्रोत है हमारे बॉडी में, उनमें काम करता है। जैसे कि आंत है, लीवर है, किडनी है, और इसका उत्सर्जन, जो पानी निकालना, पेशाब वगैरह जो भी होता है, मैंने किडनी से, किडनी, आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, इनमें सब में जो फंक्शन है, इसमें हमारा जो है अपान वायु बोलते भी हैं इसको, वायु को ही प्राण बोलते हैं। तो अपान वायु काम करता है। प्राण जो वायु है वो हम श्वसन क्रिया करते हैं, उससे हमारे फेफड़े वगैरह और हृदय वगैरह से हृदय को चलाता है, तो उसको प्राण बोलते हैं। प्राण अपान समान, समान वायु जो होती है वो हमारे साइड व्यू में काम करती है। वैसे नाभि से लेकर के फेफड़े तक की जो लिंक है इनमें भी उसका काम है। तो समान वायु जो है लगभग समान, उसका नाम ही है समान। तो समान वायु ये काम जो है साइड व्यू और जो है दोनों का लिंक, तो उसमें काम करती है। तो प्राण अपान समान। अब उड़ान, उड़ान क्या है? उड़ान वो है कि जो ऊपर की तरफ, यानी जो ये हमारा चक्र है, यहाँ से कंठ से लेकर के ऊपर तक जो काम है, नाक है, कान में सुनने का जो काम होता है, और इस सब में प्राण का ही है स्रोत। हम बोल रहे हैं प्राण के कारण बोल रहे हैं, वायु के कारण बोल रहे हैं, सोचने की जो शक्ति है वो भी वायु के कारण। तो ये सब चीज़ें जितनी भी है ये सब जो है हमारा उड़ान का काम है। मस्तिष्क में जो वायु जाती है ये
सब जो है उड़ान का काम है। अब पांचवा क्या होता है? व्यान। व्यान प्राण जो होते हैं वो जो है पूरे रक्त संचार, पूरे बॉडी में हमारा जो रक्त संचार है उसमें, नसों में, ये सब पूरी बॉडी में संचार जो व्यवस्था है उसमें हमारे व्यान जो प्राण होते हैं उनका काम होता है। तो ये पंच प्राण है, मुख्यतः पंच प्राण है और बड़ा इनका योगदान है। इसी से हमारा शरीर जिंदा है और इसी से हमारा सब कुछ चलता रहता है शरीर का। तो ये जो है पंच प्राण है। अब इनके साथ साथ इसीलिए प्राणायाम, प्राण का आयाम करने की जो क्रिया हमारे अष्टांग योग में है, पतंजलि का जो अष्टांग योग है उनमें यम नियम आसन के बाद प्राणायाम आता है। प्राणायाम में जैसे हम अनुलोम विलोम कर लिए, नाड़ी शोधन कर लिए और नाड़ी शोधन के बाद जो भी उज्जैनी है, सितकारी है, भ्रामरी है, ये सब तो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं और स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, तो आरोग्य के लिए अच्छे हैं। लेकिन वास्तव में जो प्राण होता है, प्राणों का नियंत्रण करना एक प्रत्याहार है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, तो उसको इंद्रियों का नियंत्रण करना प्रत्याहार आता है। तो ये जो भी है प्राणायाम मतलब यही है कि हम प्राण की साधना करें। कैसे? प्राणों से यानी वायु के माध्यम से जो हम श्वसन क्रिया करते हैं उसमें उसका साधना किया जाए और जो है उसके माध्यम से हम, अब देखिए इसमें सोहन एक साधना है जो हम मतलब ये प्राणायाम वगैरह होता है, उसके बाद सोहन जो अपने आप होता रहता है। हम श्वसन क्रिया करते हैं, भी साधना ही है। उस पर बस ध्यान हम रखें, अगर अपने मन को ले जाएं उस पर, और आप देखेंगे थोड़ा बहुत आप 5 मिनट भी लगाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट उस पर थोड़ा ध्यान मन को लगाते हैं। ध्यान मतलब मन को लगाना, मन को वहाँ ठहराव करना, रोकना, तो आप देखेंगे कि कितना आपको लाभ होता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और धीरे धीरे आप जो है अंतर्मुखी होंगे, फिर आगे धीरे धीरे जो है आप समाधि की अवस्था में जाएंगे। धीरे धीरे मतलब ये अध्यात्म का एक अनमोल, यही ईश्वर प्राप्ति का भी रास्ता है। तो हम वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर हम आप लोगों को ये पंच प्राण रहा, इसके साथ आपको साधना भी जो है इसी के माध्यम से अगर किया जाए तो बहुत अपने जीवन का अनमोल चीज़ें आपको प्राप्त हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्राण क्या है ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाएं। धन्यवाद।